नागरिक अधिकार मंच द्वारा मंगलवार को जन सुनवाई अधिकारी को नागदा नगर के विभिन्न गंभीर समस्याओं के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया। मंच के जिला अध्यक्ष अभय चोपड़ा ने बताया कि पिछली जन सुनवाई में आदेश जारी होने के बावजूद नगरपालिका प्रशासन द्वारा बसों के खड़े रहने के स्थान पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। बसें बीच सड़क पर खड़ी की जा रही है, जिसका सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध है। चोपड़ा ने आरोप लगाया कि जहां नगरपालिका ग्रामीणों के 2 पहिया वाहनों पर तुरंत चालानी कार्रवाई कर देती है, वहीं बड़े नेताओं के दबाव में जन सुनवाई के आदेशों को भी मानने से इनकार कर रही है। स्थानीय अनुविभागीय अधिकारी भी दबाव में आकर उचित वैधानिक कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ज्ञापन में यह भी उल्लेखित किया गया कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद गैर कानूनी एवं अवैधानिक बाधा उत्पन्न कर गरुड़ की मूर्ति व गोल चौराहे का निर्माण किया गया, जो आदेशों की खुली अवहेलना है। जन सुनवाई में शिकायत करने के बावजूद नगरपालिका प्रशासन बड़े प्रभावशाली नेता के परिवार से जुड़ा होने के कारण इस मामले में कार्रवाई करने से बच रहा है। आरोप है कि इस निर्माण में नगरपालिका निधि का गबन और कूट रचना की गई, जिसके संरक्षण में अनुविभागीय अधिकारी एवं सीएमओ की भूमिका संदिग्ध है। जी, नगरपालिका से संबंधित मामले में आवेदन दिया हमने। हम जन सुनवाई में आते हैं तो ये जन सुनवाई अधिकारी और एसडीओ ये सारे लोग हैं, ये नगरपालिका की ऊंची राजनीतिक पहुंच के चलते मतलब कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। और हमारा तो ये कहना है कि हमने पिछली बार बसों के मामले में बोला कि बस बीच चौराहे पे खड़ी रहती है, जिसपे कि 2-2 हज़ार की पेनल्टी लगनी चाहिए। एसडीएम साहब से हमने अनुरोध किया तो एसडीएम साहब ने पिछली बार नगरपालिका को आदेश दिया था कि एक तरफ अम्बेडकर की मूर्ति वहाँ पे खड़ी कर दो, बीच में मत खड़ी करो। बीच में खड़ी करने से आने जाने वाले को बाहर नहीं दिखती, इसलिए दुर्घटना हो सकती है। आज दिनांक तक एसडीएम के आदेश का पालन नहीं किया गया, क्योंकि बसें जो है ये बड़े राजनेताओं की और बड़े अधिकारियों की और जिनके नगरपालिका से संबंध है उनकी बसें हैं। और एसडीएम भी डरे दबे हुए हैं। वो तो सिर्फ फॉर्मेलिटी निभा के कहते हैं, लिख देते हैं कागज़ पे, बाकी इसको क्रियान्वयन नहीं करते हैं। हमने इनसे अनुरोध किया तो वो बोले आप हमको फ़ोटो दे दो, हम चालान बना देंगे। तो हम शायद ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट के सर्वेंट है तो हम इनको ले जाके फ़ोटो दें, बाकी इनकी कोई ड्यूटी नहीं बनती और ये इस तरह से टाला टाली करके और इस इशारे पे चल रहे हैं। दूसरा विषय हमारा है कि कुछ पार्षद लोग एसडीएम को नगरपालिका में शिकायत कर रहे थे अध्यक्ष की गाड़ी के दुरुपयोग का, तो एसडीएम ने उनकी शिकायत को सुनना पसंद नहीं किया। इसके बाद पार्षद को डराने के लिए 10 पुलिस वाले अनाधिकृत रूप से नगरपालिका में आ गए। नगरपालिका में बिना किसी घटना के अनाधिकृत रूप से न तो पुलिस बुला सकती है और न पुलिस खड़ी हो सकती है। इस तरह से पुलिस बुला करके और पार्षदों को डराना धमकाना चाहते हैं और पार्षदों को डरा के, आम जनता को डरा के और अपने गलत और अवैधानिक एजेंडे पूरा करना चाहते हैं। बिना परिषद की बैठक के पूरी नगरपालिका गैर कानूनी और अवैधानिक तरीके से चलाने के लिए भय और आतंक फैला के लूली लंगड़ी सरकार प्रशासन के दम पर, प्रशासन के आतंक पर चलाना चाहते हैं। इसका हमने विरोध किया है। पुलिस जो अवैधानिक रूप से आई है और पुलिस जो अवैधानिक रूप से बुलाई है, इस पर हमने कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। और बड़े मजे की बात है कि इसमें हमारा प्रशासनिक अधिकारी भी सम्मिलित है। प्रशासनिक अधिकारी को जब सामने पार्षद बता रहा है कि अध्यक्ष दुरुपयोग कर रहा है गाड़ी का, तो प्रशासनिक अधिकारी उसका शिकायत सुनने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय तो ये है कि ये जो प्रशासन है, ये लूला लंगड़ा प्रशासन, लूली लंगड़ी नगरपालिका प्रशासन के भय और आतंक से चलाना चाहते हैं। अगला विषय हमने जो लिया है, अगला विषय हमने मूर्ति के संबंध में लिया है। मूर्ति के संबंध में जानकारी का अभाव है। सीएमओ को हाई कोर्ट का कानून है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, दोनों फैसले दे दिए। इसके बाद भी नगरपालिका बड़े दबावदार व्यक्ति को और महत्वपूर्ण व्यक्ति को नगरपालिका का भ्रष्टाचार दबाने के लिए ये लोग एसडीएम और सीएमओ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हमने जन सुनवाई अधिकारी से अनुरोध किया है कि एसडीएम और सीएमओ के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बड़े राजनीतिक प्रभाव के चलते प्रशासन अवरुद्ध हो गया है और गलत काम हो रहे हैं, हम इसका विरोध करें।